Hello students, next liases. Okay, so next class is class 4th. Liases. Clear? Class 4th is liases. तो ये क्या करते हैं, देखो liases. These are the enzymes. These are the enzymes that catalyze removal of group. Enzymes that catalyze removal of group from substrate. Enzymes that catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis. Enzymes that catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis. लिविंग डबल बॉन्ड. तो देखो ये वो एंजाइम्स हैं जो सबस्ट्रेट के बीच में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप को रिमूव करते हैं बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस. मतलब हाइड्रोलिसिस से नहीं करते. ये हाइड्रोलिसिस में भी क्या था, सबस्ट्रेट को ब्रेक करके मतलब अलग किया जा रहा था ग्रुप को. ठीक है ना, जैसे माल्टोज था तो उससे एक ग्लूकोज अलग किया गया, दो ग्लूकोज बनाया जा रहा था, अलग अलग किया जा रहा था सबस्ट्रेट से. वैसे यहां भी किया जाता है रिमूवल ऑफ ग्रुप किसी सबस्ट्रेट से, लेकिन हाइड्रोलिसिस से नहीं. यहां मतलब वाटर का कुछ एडिशन नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस के अलावा है. हाइड्रोलिसिस में क्या था, हम वाटर को ऐड करके किसी सबस्ट्रेट से कुछ अलग करते थे. ठीक है ना, किसी ग्रुप को अलग करते थे. जैसे माल्टोज था तो उससे एक ग्लूकोज अलग करते थे, दो ग्लूकोज बन जाता था वाटर के एडिशन से. यहां ऐसा नहीं है, हाइड्रोलिसिस हम नहीं करा रहे, वाटर ऐड नहीं कर रहे, लेकिन सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को अलग कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वाटर यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं. और यहाँ पे लिविंग डबल बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों. लिविंग डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बनेगा प्रोडक्ट में. और क्लियर होगा जब रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम. सपोज करो C6 और यहाँ पे X और यहाँ पे Y लगा हुआ है. दिस कार्बन के साथ X और Y क्या है, ग्रुप है. Here X and Y आर ग्रुप. तो देखो क्या होगा रिएक्शन में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये X Y आपस में जुड़ जाएंगे. यानी इस सबस्ट्रेट से हमने ग्रुप को रिमूव किया. ठीक है, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स या फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, देखो वाटर ऐड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से कोई ग्रुप अलग हो जा रहा है, एक्स और वाई अलग होके अपना बन रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह का जब रिएक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं लाइएजेस. तो एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप या ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड भी बन जाएगा बच्चों यहाँ पे. क्लियर? तो ये अपने को ध्यान रखना है. अब मैं इसको एक और रिएक्शन बताऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है तो और आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे. तो इसको पहले आप नोट कर लेना, मैं इसको अब रब कर रहा हूं. तो क्लास 4 का ही अब एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं. एक रिएक्शन के अब देखो यहां पे
एक मिनट, इसको थोड़ा सा और दिखाना पड़ेगा नीचे से, रुको बच्चों। एक मिनट। यहाँ भी सी है, ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसका नाम है हिस्टिडीन। इस कंपाउंड का नाम है हिस्टिडीन। बेसिकली इट इज एमाइनो एसिड। हिस्टिडीन ये एक एमाइनो एसिड है। इस तरह का कंपाउंड है देखो, और यहां पे जो NH3 है, NH3 लगा हुआ है प्लस के साथ। बेसिकली इट इज NH2 प्लस, आयन फॉर्म में लिखा गया है इसको, हिस्टिडीन को आयन फॉर्म में। तो बेसिकली ये एमाइनो ग्रुप है। ये आपको समझना है X है, और ये जो H है वो Y है। पहले जो रिएक्शन में मैंने X और Y लिया था, वो आपको समझना है कि जो एमाइनो ग्रुप है NH3 प्लस, ये आयन के फॉर्म में लिखा गया है एमाइनो ग्रुप को, और ये H है जो Y के फॉर्म में है। क्लियर? जो पहले मैंने एक फॉर्म लिखा था आपको, ये देखो, ये फॉर्म CC है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, तो ये रिएक्शन बन जाता था, CC के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और XY आपस में अटैच हो जाएंगे। तो X यहाँ पे, इस X के जगह पे लिखा हुआ है सपोज करो NH3, और इस Y के जगह पे लिखा हुआ है H, हाइड्रोजन, और ये कार्बन कार्बन है। ये चीज ऐसे जो आपको लिखी हुई है, ऐसे आपको इमेजिन करनी है इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है कार्बन कार्बन, तो यहाँ मैंने लिख दिया कार्बन कार्बन। ये कार्बन कार्बन देखो ध्यान से, यहाँ कार्बन कार्बन लिख दिया मैंने, इसके साथ X, तो इसके साथ जो X है दैट इज NH3 प्लस, और इसके साथ जो Y है दैट इज हाइड्रोजन। यानी प्रोडक्ट में X और Y आपस में ऐड हो जाएंगे और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है इस किसके प्रेजेंस में होता है? एक एंजाइम है जिसका नाम है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमोनिया लाइएज, जो एंजाइम है उसका नाम है हिस्टिडीन अमोनिया लाइएज। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट में X और Y आपस में जुड़ जा रहे थे, यहां भी हम X और Y को जोड़ देंगे तो NH3 प्लस और H जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा NH4। ये बन जाएगा NH4 दैट इज अमोनिया। अमोनिया यानी ये NH4 जो है अमोनिया का आयोनिक फॉर्म है, NH4 प्लस। क्लियर? NH4 प्लस इज आयोनिक फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये देखो दोनों ऐड हो रहा था बच्चों, यहाँ भी X Y आपस में जुड़ जा रहे थे, तो यहाँ भी X और Y आपस में जुड़ गए। अब इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से C, यहाँ N लगा होगा, सॉरी यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और ये सारा CC है। बैलेंसिंग कर लेना आप, तो ये NH हो जाएगा, यहाँ भी NH हो जाएगा, ये 2 1 3, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे 1 2, ये ठीक है C। अब देखो इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, CC, और ये बन गया C डबल बॉन्ड। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये CH और ये CH, 1 2 4 ऐसे इस तरह से बन जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको H लिख दो। H को हमने नहीं हटाया है, ये H ऐसे ही रखा और इसके बीच में बस डबल बॉन्ड बन गया।
यानी यहाँ देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, लिविंग द डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे हमेशा एक डबल बॉन्ड बनेगा और ये एक्स वाई आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो हिस्टीडीन से, और ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं यूरोकैनिक एसिड। ये जो एसिड है इसका नाम है यूरोकैनिक एसिड। इस एसिड का नाम हो जाएगा बच्चों यूरोकैनिक एसिड। इस एसिड का नाम हो जाएगा यूरोकैनिक एसिड और अमोनिया। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। ये हो गया लाइएजेस। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो हमेशा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखो ये दोनों आपस में ऐड हो गए, प्रोडक्ट में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था, यहाँ भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? तो दिस इज क्लास नंबर 4। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं, दैट इज क्लास नंबर 5। Class number 5th. Class number 5th is isomerases. Class number 5th is isomerases. Isomerases includes all enzymes that catalyze interconversion of includes all enzymes that catalyze interconversion of optical, geometrical और पोजिशनल आइसोमर। मतलब वो इंजाइम, आइसोमरेजेस उन इंजाइम को बोलते हैं जो आइसोमर के बीच में इंटर कन्वर्जन करा रहा हो। वो ज्योमेट्रिकल के बीच में करा रहा हो, जैसे आपने सिस और ट्रांस पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, या ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने पढ़ा था, उनके बीच में कुछ कन्वर्जन हो रहा हो, या पोजिशनल आइसोमर के बीच में कुछ पोजीशन में चेंजेस हो रहा हो, कन्वर्जन हो रहा हो, पोजिशनल आइसोमर के बीच में जब कन्वर्जन हो रहा हो, तो वो इंजाइम्स, वो सारे इंजाइम्स जो इंटर कन्वर्जन को कैटलाइज करते हैं आइसोमर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको और समझ में आएगा, मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, यहां से एक एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये क्या करेगा, फॉस्फेट की पोजीशन चेंज करता है। मतलब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। तो देखो यहां पे बस सेम फॉर्मूला है, आइसोमर है दोनों, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमर है, और पोजीशन बस चेंज हो रहा है फॉस्फेट का। 1 से चला गया कहां, 6 पे, 1 से चला गया 6 पे। क्लियर? तो इस तरह से बस पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है आइसोमर का,
यानी फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हो गया, यानी ये पोजिशनल आइसोमर है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दिस आर पोजिशनल, मतलब फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पहले पे है वहां छठे पे चला गया। तो जब पोजीशन चेंज हो तो यही पोजिशनल आइसोमर हो गया। यानी जो एंजाइम्स इंटर कन्वर्जन कराते हो ऑप्टिकल आइसोमर का या ज्योमेट्रिकल सिस का ट्रांस में, ट्रांस का सिस में, या पोजिशनल आइसोमर का पोजीशन से चेंज कराते हो, तो उनको हम आइसोमरेजेस बोलते हैं। क्लियर? कुछ डी को एल फॉर्म में, एल को डी फॉर्म में, इस तरह से पोजीशन चेंज कराते हैं। जैसे एक और एंजाइम आप ले सकते हो, इसको रब करता हूं बच्चों, इसको एक बार आप नोट कर लो। उसका एक और एग्जांपल से आपको बताते हैं, चलो नीचे ही लिख देते हैं। एक एंजाइम है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सेकंड एग्जांपल। एक है COH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। ये होता है बच्चों एल एलानीन। ये जो स्ट्रक्चर है इसका है एल एमाइनो एसिड जो है, यानी एलानीन का एल फॉर्म है। ये एमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो ये एल फॉर्म है। अब यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है एलानीन रेसिमेज। एलानीन रेसिमेज ये क्या करेगा, ये एल को डी में कन्वर्ट कर देता है। ये एल को डी में, यानी एमाइनो ग्रुप अब राइट साइड में आ गया। एमाइनो ग्रुप अब राइट साइड में आ गया बच्चों। क्लियर? तो ये बन गया डी एलानीन। तो ये एलानीन रेसिमेज क्या करता है, एल फॉर्म को डी फॉर्म में, यानी यहां पे एमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो इसीलिए एल है। यहां पे एमाइनो एसिड एमाइनो ग्रुप है वो राइट साइड में है, दैट्स व्हाई इट इज डी एलानीन। क्लियर? तो इस तरह से आपको याद रखना है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज और एलानीन रेसिमेज ये आइसोमरेजेस के एग्जांपल हैं। जब इंटर कन्वर्जन हो आइसोमर्स का, ठीक है ना, इंटर कन्वर्जन हो, तो इसको रब करते हैं बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करते हैं और लास्ट अपने एंजाइम पे मूव करते हैं, दैट इज लाइगेजेस। क्लियर? तो इसको मैं रब कर रहा हूं। क्लास 6 इज लाइगेजेस। क्लियर? देखो क्लास 6 इज लाइगेजेस। क्लियर? तो लाइगेजेस कौन होते हैं? एंजाइम्स which catalyze joining of two compounds, enzymes which catalyze joining of two compounds means, मतलब वो एंजाइम्स जो दो कंपाउंड की ज्वाइनिंग को कैटेलाइज करते हो, जल्दी से दो कंपाउंड को जोड़ देते हो, उनको हम लाइगेजेस बोलते हैं। ठीक है ना? तो एंजाइम्स व्हिच कैटेलाइज ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स और catalyze joining of carbon oxygen bond
ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड एंड फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। तो लाइगेजेस वो एंजाइम्स हैं जो कैटेलाइज करते हैं ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स को, और कैटेलाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड और फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। तो दो कंपाउंड्स को जोड़ने का जो काम करे, ठीक है, या अनदर वे में उसको बोल सकते हैं कैटेलाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। यानी किसी भी कंपाउंड को आप तभी जोड़ पाएंगे जब उसमें बॉन्ड जुड़े। बॉन्ड से भी कोई बॉन्ड से ही कोई कंपाउंड, दो कंपाउंड जुड़ते हैं। जब तक बॉन्ड नहीं होगा किसी के बीच में, कंपाउंड्स नहीं जुड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो लाइगेजेस या तो दो कंपाउंड्स के बीच की ज्वाइनिंग को कैटेलाइज करते हैं, या ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड या फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड को, जो ज्वाइनिंग को इंक्रीज कराता हो। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो यहां पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है CH3 डबल बॉन्ड O और C कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक चीज और, यहां कैसे इतने बॉन्ड मैंने बनाए हैं, कैसे आपको याद रखना है। तो कार्बन तो सब में कॉमन है, कार्बन की बॉन्डिंग करा देनी है सन से, SON। कार्बन की बॉन्डिंग करानी है किसके साथ? सन के साथ। कार्बन ऑक्सीजन लिख देना, सन मतलब कार्बन का सल्फर से, कार्बन का सल्फर से, कार्बन का ऑक्सीजन से, और कार्बन का नाइट्रोजन से। तो ये तीन कार्बन सल्फर, कार्बन की बॉन्डिंग सन से करानी है, SON, सन से करा देनी है बेटे से। कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन। तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन। तो लास्ट में एक, सॉरी दिस इज PO बॉन्ड, सॉरी दिस इज PO बॉन्ड और PO बॉन्ड। ओके, तो PO, बैंक में PO होते हैं ना, तो PO बॉन्ड इस तरह का जो ज्वाइनिंग कराता हो, ठीक है ना, उनको लाइगेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, COH, ये है पाइरूबिक एसिड, ये पाइरूबिक एसिड है। ठीक है, ये पाइरूबिक एसिड है। इसमें हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया, CO2। ये ATP के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और जो एंजाइम है उसका नाम है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। ये एक तरह का लाइगेज है। क्लियर? मतलब इसमें ऐड होगा। यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है ये है ऑक्सैलो, दिस इज ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसेटिक एसिड है, प्लस यहां पे ADP बन जाता है इस तरह का, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस फॉर्म में ये रिएक्शन होती है। अब यहां देखो कार्बन कितना है, पाइरूविक एसिड का फॉर्मूला है C3, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4, C3H4O3, 1 2 3, O3 है।
अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, यानी एक कार्बन ऐड करोगे तो इधर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, C4H4 तो वैसे ही रहना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है नहीं, तो H4 हो गया। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है CO2 का, इधर 3 था, CO2 में 2 है तो 3 2 5, C4H4O5, C4H4O5। तो ये फॉर्मूला होता है ऑक्सैलो एसेटिक एसिड का। यहां पे देखो C4 है 1 2 3 4, H4 होना चाहिए तो 2 1 3 1 4 और O5 होना चाहिए, यानी 2 1 3 1 4 5। मतलब समझो यहां पे पाइरुविक एसिड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करोगे तो ऑक्सैलो एसेटिक एसिड मिलता है, यानी जो पाइरुविक एसिड है उसमें 3 कार्बन है C3, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, केमिकल फार्मूला जो बोलो, C3H4O3। अब इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया, C3H4O3 इज फॉर्मूला फॉर पाइरुविक एसिड। देखो 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन हो गया, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन भी 3 है, 2 1 3, ऑक्सीजन भी 3 है यहाँ पे, तो ये हो गया C3H4O3। क्लियर, C3H4O3 हो गया। और इसमें आपको CO2 ऐड करना है, ठीक है, आपको इसमें CO2 ऐड करना है, इसमें CO2 ऐड करना है। अब ये जो CO2 आप ऐड करोगे तो क्या करना है, यानी और C इसमें आपको CO2 को ऐड कर देना है प्लस CO2, समझो तो 3 और 1 4 कार्बन हो जाएगा, 3 कार्बन इसका और CO2 का 1 कार्बन, यानी 4 कार्बन। हाइड्रोजन है ही नहीं तो H4 ही रहेगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और CO2 में 2 हाइड्रोजन, यानी 3 और 2 5 हाइड्रोजन हो गए, यानी ऐसा एक कंपाउंड बनना चाहिए, और वही कंपाउंड है ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, C4H4O5। यहां भी देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 4, 1 2 1 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 5 है, 2 1 3 और 2 5। तो ये बन गया ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C4H4O5। तो ये हो गया ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। यानी देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सी मतलब 2 कंपाउंड का एडिशन हो गया, पाइरुविक एसिड का और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों के ऐड होने से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसेटिक एसिड बनता है। तो मैंने ऐड करके भी आपको दिखाया। तो इस तरह से 2 कंपाउंड यहां पे ऐड हो रहे हैं। क्लियर, 2 कंपाउंड यहां पे ऐड हो रहे हैं बच्चों। दो कंपाउंड यहां पे ऐड हो रहे हैं। क्लियर, एक ऐसा ही इंजाइम है डीएनए लाइगेज, एक इंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा 12th में। डीएनए लाइगेज इज एग्जांपल ऑफ लाइगेजेस। ये डीएनए लाइगेज ज्वाइन टू डीएनए स्ट्रैंड, ज्वाइन टू डीएनए स्ट्रैंड, तो ये 2 डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ता है, ज्वाइन टू डीएनए स्ट्रैंड, ये 2 डीएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन करता है बच्चों, ठीक है ना। तो ज्वाइन टू डीएनए स्ट्रैंड, 2 डीएनए के स्ट्रैंड को ये जोड़ देगा, डीएनए लाइगेज। क्लियर, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर, तो इसको मैं रब करता हूं। अब थोड़ा सा हम इंजाइम के नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया इंजाइम।
क्लियर? तो देखो फिर क्या हुआ, जो इंजाइम कमीशन है, इंजाइम कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं ईसी, इंजाइम कमीशन, कमीशन प्रोवाइडेड, या इंजाइम कमीशन, इंजाइम कमीशन प्रोवाइड्स or recommend, provides or recommends a 4-digit number. Enzyme Commission provides or recommends a 4-digit number for every enzyme. Clear? Enzyme Commission provides or recommends a 4-digit number for every enzyme. फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो इंजाइम कमीशन है वो हर इंजाइम के लिए एक 4-digit नंबर प्रोवाइड करता है. क्लियर?